पढ़ने में होशियार था, लेकिन जिद्दी बहुत था और थोड़ा लापरवाह भी। बचपन की बात है, गुड्डू की उम्र तब 11 साल की थी। अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों का मजा ले रहा था गुड्डू। बैट मेरा है, इसलिए पहली बैटिंग तो मैं ही लूंगा। नहीं, पहली बैटिंग मैं लूंगा। बैट मोटू का था, इसलिए उसको कोई मना नहीं कर सकता था। सबको उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन गुड्डू को मोटू की इस दादागिरी पर बहुत गुस्सा आया और वो वहां से घर के लिए निकल गया। काश मेरे पास भी एक बढ़िया बैट होता तो मैं कभी मोटू की मनमानी नहीं होने देता। घर पहुंचते ही गुड्डू मुंह लटकाकर रोने लगा। अरे क्या हुआ गुड्डू, क्यों रो रहे हो? गुड्डू के पिता छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन गुड्डू अपनी जिद पर अड़ा रहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें बैट मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पापा? शर्त ये है कि हम बैट किसी दुकान से नहीं खरीदेंगे, बल्कि एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर से बनवाएंगे। बढ़ई चाचा के पास जाकर उनसे कहना कि पापा ने बोला है कि मेरे लिए एक बैट बना दें। बढ़ई चाचा, पिताजी ने बोला है कि आप मेरे लिए एक बढ़िया सा बैट बना देंगे ना? दरअसल बढ़ई चाचा गुड्डू के पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेटा, तुम्हारा बैट तो हम बना दें, लेकिन हमारे पास लकड़ी नहीं है। लकड़ी तो तुमको ही लानी पड़ेगी, है ना? लेकिन मैं कहाँ से लाऊं लकड़ी? हमारा और आपके पिताजी का एक दोस्त है, चिंटू लकड़हारा। उसके पास चले जाओ, वो जरूर लकड़ी की व्यवस्था कर देगा। बढ़ई चाचा ने गुड्डू को चिंटू लकड़हारे की दुकान का पता दिया और गुड्डू चल पड़ा। क्या आप ही चिंटू लकड़हारे हैं? हाँ बेटा, मैं ही हूँ चिंटू लकड़हारा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बढ़ई चाचा ने भेजा है लकड़ी लाने, एक ऐसी लकड़ी जिसका बैट बन सके। लकड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। चिंटू लकड़हारे ने अपनी धारदार कुल्हाड़ी उठाई और फिर वे दोनों जंगल के लिए चल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत कटीला था, लेकिन गुड्डू को बैट चाहिए था, इसलिए वो चिंटू के साथ चलता रहा। ये आप क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ लकड़ी लेने आए थे ना? देखो, मैं अपने साथ कुछ बीज लाया हूँ। हम इन्हें यहाँ मिट्टी में दबा देंगे, फिर कुछ दिनों बाद इनमें से पौधे निकलेंगे और वो ही बड़े होकर पेड़ बनेंगे। लेकिन मुझे तो अपने बैट के लिए लकड़ी चाहिए। अब बेटा, हम सब ऐसे ही अपने फायदे के बारे में सोचते रहेंगे तो एक दिन सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे, फिर लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? यह बात सुनकर गुड्डू भी छोटे छोटे गड्ढे बनाकर बीजों को मिट्टी में दबाने लगा। मैं ये कई सालों से कर रहा हूँ। मैं हमेशा मेरी जरूरत से ज्यादा पेड़ लगाता हूँ, ताकि कभी भी पेड़ खत्म ना हो। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर कई सारे बीज मिट्टी में दबा दिए थे। अब तो हमने काफी बीज मिट्टी के अंदर गाड़ दिए। अब तो हम लकड़ी काट सकते हैं ना? ठीक है, मैं लकड़ी काट लेता हूँ। चिंटू लकड़हारे ने लकड़ी का एक लट्ठा काट लिया। लो, मैंने तुम्हारे बैट के लिए ये लट्ठा बांध दिया है। इसको तुम बढ़ई चाचा के पास ले जाओ। मुझे अभी थोड़ी और लकड़ियाँ काटनी है। गुड्डू को बैट चाहिए था, इसलिए उसने वो लट्ठा उठा लिया। वजन था, लेकिन गुड्डू कुछ नहीं बोला और चुपचाप लट्ठा उठाकर चल दिया। इनको रोज पानी देना मत भूलना गुड्डू बेटा। पहुंचते ही गुड्डू ने वो लट्ठा पटक दिया और जाकर जमीन पर लेट गया। बढ़ई चाचा, अब जल्दी से इसका बैट बना दो, अब और इंतजार नहीं होता।
बेटा, अभी तुम घर जाओ, बैट बनने में 2-3 दिन लगेंगे। यह बात सुनकर तो जैसे गुड्डू परेशान ही हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन क्या करता, आखिर बैट तो चाहिए ही। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और 3 दिन बाद आऊंगा अपना बैट लेने। बस अब तो गुड्डू का रोज यही काम था। रोज घर से निकलता और चिंटू की दुकान से होता हुआ बीजों को पानी दे आता और फिर लौटते में बढ़ई की दुकान पर चला आता। चाचा, ये लट्ठा तो वैसे ही पड़ा है, आप कब बनाओगे बैट? 3 दिन बाद आना। धीरे धीरे तीसरा दिन भी आ गया। गुड्डू बहुत खुश था क्योंकि आज उसे अपना बैट मिलने वाला था। गुड्डू खुशी में झूमते अपने घर से निकला। गुड्डू सीधा घर को भागता है, यह कहता हुआ कि उसके लगाए बीजों में से पौधे निकले हैं। मेरे लगाए बीजों में से पौधे निकले हैं। बढ़ई चाचा, मेरे बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। अरे अपना बैट तो लेते जाओ। बाद में ले लूंगा। अरे ये लड़का कल तक तो बैट चाहिए की जिद पकड़े था, और आज देखो इसे परवाह ही नहीं है उस बैट की। गुड्डू ने घर जाकर अपने पिता को पूरी बात बताई। अच्छा, चलो जरा हम भी तो देखें कि हमारे बच्चे ने क्या कमाल किया है। वाह बेटा वाह, अब ये पौधे कई दिनों बाद बड़े पेड़ बन जाएंगे और इनमें खूब सारे फल लगेंगे, और फिर तुम इन पेड़ों को काटकर जितने चाहे उतने बैट बना सकते हो। ऐसा नहीं होगा, मैं किसी को भी इन पेड़ों को नहीं काटने दूंगा। लेकिन तुमने भी तो अपने बैट के लिए किसी पेड़ को काटा था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। खूब सारे पेड़ लगाऊंगा और आपसे कभी जिद भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपना बैट ले जा, वरना इसको मैं कपड़े थापने में इस्तेमाल कर लूंगा। गुड्डू अपने पिता की ओर देखता है और उसके पिता इशारे में अपना सिर हिलाते हुए उसका हाथ छोड़ देते हैं। वो भागा भागा जाता है और अपना बैट ले लेता है। आखिर में गुड्डू को उसका अपना बैट मिल ही गया।